द कंसेप्ट ऑफ कल्चर, द कंसेप्ट ऑफ कल्चर का फर्स्ट पार्ट है संस्कृति की अवधारणा। ये जो टॉपिक है ये एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे कल्चर को डिफाइन करते हैं उसके अनुसार है। तो कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ। कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ। मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्न जो कल्चर है वो टोटल वे ऑफ लाइफ है। टोटल वे ऑफ लाइफ मतलब किसी भी समाज की संपूर्ण जीवन प्रणाली को संस्कृति कहते हैं या कलाचार कहते हैं। किसी भी समाज की संपूर्ण जीवन प्रणाली को संस्कृति कहते हैं। कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ। टोटल वे ऑफ लाइफ जैसे भारत के अंदर कहा जाता है कि हिंदू धर्म क्या है, तो कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ है। हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ क्या है? संस्कृति या कलाचार कह लीजिए। अब वे ऑफ लाइफ यहाँ पर क्या है? भारत देश के अंदर जो हिंदू के नाम से चलता है वो, जिसमें मतलब कोई भी व्यक्ति होगा वो उसकी कोई न कोई वर्ण होगा, कोई न कोई जाति होगी। अब जब वर्ण जाति होगी तो ऊंच नीच की बात भी होगी। यानी जो टोटल वे ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर भारत देश के अंदर वो ऊंच नीच का है। ऊंच नीच का है। धर्म चाहे जो हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्ध हो, सब जो भी भारत देश के अंदर आया, बड़ा विचित्र देश है ये कि यहाँ पर ऊंच नीच की संस्कृति है। और ये ऊंच नीच की संस्कृति को जो है शैतानियत कहते हैं। शैतानियत कहते हैं, जो कि इस्लामिक जगत में इसको देखा जाता है। इस्लामी जगत है और क्रिश्चियंस हैं और यहूदी हैं, वो जो मतलब जेरूसलम के इर्द गिर्द जो है लोग हैं, एक देवा बहुदेवा के जो झगड़े हुए थे उसमें यही सब आया था कि जो यूँ ऊंच नीच की संस्कृति है इसको शैतानियत की संस्कृति कहते हैं। लेकिन हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है, या यूँ कह लीजिए भारत की मिट्टी जो है बड़ी उपजाऊ है ऊंच नीच की संस्कृति के लिए। तो यहाँ पर इस तरह की संस्कृति है। तो कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी समाज की संपूर्ण जीवन प्रणाली को संस्कृति कहते हैं या इसको कलाचार कहते हैं। Every society has a culture, no matter how simple this culture may be, and every human being is cultured in the sense of participating in some culture or other. प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। समाज कोई भी हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियंस का हो, प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासियों की क्यों ना हो, कितनी भी साधारण क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति संस्कारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति संस्कारित होता है क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज की संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति से वो संस्कारित होता है। इस अर्थ में कि वह किसी न किसी संस्कृति में हिस्सा लेता है। व्यक्ति कोई भी हो वो समाज में रहता है और समाज की संस्कृति होती है, इसलिए व्यक्ति किसी न किसी संस्कृति में हिस्सा लेता है, किसी न किसी कल्चर में वो हिस्सा लेता है। कल्चर इज द सेट ऑफ लर्नेड बिहेवियर्स एंड ideas that are characteristics of a particular society or other social group। इसका मतलब ये होता है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार एवं विचारों का गुच्छा है, जो कि किसी विशेष समाज एवं दूसरे सामाजिक समूह की विशेषता होती है। किसी दूसरे सामाजिक समूह की विशेषता होती है। जैसे भारत के अंदर जो है धर्म कोई भी आया हो, चाहे इस्लाम आया हो, चाहे क्रिश्चियनिटी आई हो, चाहे पारसी आए हों, चाहे यहूदी आए हों, चाहे जो बुद्धिस्ट आए हों, चाहे सिख हों, सब जो हैं ऊंच नीच के व्यवहार को सीख लिए हैं। यहाँ पर ऊंच नीच के व्यवहार को यहाँ पर सीख लिए हैं। ये भारत देश के अंदर ऊंच नीच की संस्कृति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी संस्कृति सीखे हुए व्यवहार एवं विचारों का गुच्छा है। तो आखिर ये जो भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऊंच नीच कहाँ से सीखते हैं? वो अपने परिवार से, अपने समाज से ही सीखते हैं। तो ये है संस्कृति, ऊंच नीच की संस्कृति जो हमारे भारत देश के अंदर है। Beliefs, attitudes, values and ideals are the component of a culture। विश्वास
या कह लीजिए आस्था विश्वास, कह लीजिए विश्वास, आस्था, सोच, मूल्य एवं आदर्श, ये सब संस्कृति के हिस्से होते हैं। ये सब संस्कृति के हिस्से होते हैं। सही देखा जाए तो ये नॉन मटेरियल थिंग है, नॉन मटेरियल थिंग है जो कि संस्कृति के हिस्से हैं। यानी आस्था, विश्वास, सोच, मूल्य एवं आदर्श, ये सब मिल करके संस्कृति बनते हैं। सब इसके सब संस्कृति के कंपोनेंट हैं या हिस्से हैं। Society is a group. Society is a group of people who occupy a particular territory and speak a common language not generally understood by neighboring peoples. समाज लोगों का एक समूह होता है। समाज लोगों का एक समूह होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहता है, किसी विशेष क्षेत्र में रहता है और एक भाषा बोलता है जिसको कि दूसरे लोग नहीं समझते हैं। अब जैसे भारत को देख लीजिए, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, भोजपुरी है, तो सब क्या है, ये समाज की बोली है। लोग बोलते हैं और दूसरे लोग उसको नहीं समझते हैं। तो समाज लोगों का एक समूह होता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में रहता है और एक भाषा बोलता है। ये समाज की परिभाषा है जिसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग दे रहे हैं, ये परिभाषा दे रहे हैं। फॉर ए थॉट और एक्शन to be considered cultural, it must be commonly shared by some population or group of individuals. एक विचार अथवा क्रिया तभी संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है जब यह कुछ जनसंख्या अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा साझा की जाती हो। एक विचार अथवा क्रिया तभी संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है जब यह कुछ जनसंख्या अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा साझा की जाती हो। विचार कोई भी हो, क्रिया कोई भी हो, संस्कृति का हिस्सा तभी बनती है जब लोग इसको साझा करते हैं। जैसे ऊंच नीच की संस्कृति है, ऊंच नीच का विचार है, क्या है, आपस में लोग साझा करते हैं। अब जैसे 7,000 जातियों का हमारा मूल निवासी समाज है, तो चाहे SC हो, SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, ऊंच नीच तो सब मान रहे हैं। जब ऊंच नीच मान रहे हैं तो ये उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया। और ये ऊंच नीच जो है शैतानियत है। तो भारत देश के अंदर अब जितनी भी जातियां हैं सब इस शैतानियत की संस्कृति के शिकार हैं। तो अब जब मूल निवासी बहुजन बात करता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की जो संविधान में लागू है, लिखा गया है, जब बात करता है तो जाहिर है कि उसकी जो टक्कर है वो शैतानियत की संस्कृति से होती है। आज जो भारत के संविधान पर जो हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, कौन कर रहा है? ये शैतानियत की संस्कृति को, चूंकि संविधान से खतरा है। संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करता है और शैतानियत की संस्कृति ऊंच नीच की संस्कृति है, तो जाहिर है दोनों में टकराव है। तो आज जो भारतीय संविधान पर, लोकतंत्र पर जो खतरा मंडराया है वो इसी संस्कृति की देन है। ऊंच नीच की जो संस्कृति भारत देश के अंदर है ये उसी की देन है। तो समता की बात करने वालों को इससे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ये इस संघर्ष से बच नहीं सकते हैं, इस संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।